डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो आप सभी केमिस्ट्री का ये 35 क्वेश्चन को हर हाल में याद कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको बता दें, ये जो 35 क्वेश्चन है, ये आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। बेहतर मार्क्स लाना है तो आपको ये क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से देख लीजिए और इसी क्लास में कंप्लीट कर लीजिए, आज के ही क्लास में, ठीक है। चलिए, तो मैं आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ लेके चलूंगा, ठीक है। बस आप सभी क्या करेंगे, अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते चलेंगे और वीडियो पसंद आए तो आप सभी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करते चलेंगे, ठीक है। और हाँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देते चलेंगे, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए आप सभी जो है ना, यानी कि बोर्ड एग्जाम या फिर टेस्ट एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। देखिए 35 क्वेश्चन है ना, आप लोग जो है एक का अगर ए होगा तो ए लगाएंगे, फिर 2 का बी लगाएंगे, 3 का सी लगाएंगे, ऐसे करके आंसर देते चलेंगे और लास्ट में बताएंगे कि 35 में कितना सही किया। अगर 35 में 35 सही कर लिए तो आपको बोर्ड एग्जाम का सबसे यानी कि ज्यादा वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जो सीधे 100% आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला मिलेगा, ठीक है। तो आपको बस 35 में 35 जवाब देना है, ठीक है। और ध्यान से देखना है इस क्लास को। देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपके स्क्रीन में, अगर आंसर पता है देते चलेंगे। देखिए पूछा गया है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कि यानी धनायन अंतरकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। बताइए धनायन अंतरकाश स्थान में क्या उपस्थित हो जाते हैं? क्या फ्रेंकल दोष, शॉर्टकी दोष, रिक्तिका दोष या फिर जो है मतलब धातु न्यूनता दोष? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर याद है तो देते चलिए, नहीं पता है तो याद करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा, धनायन अंतरकाश स्थान में फ्रेंकल दोष उपस्थित होते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर देखिए, शॉर्टकी दोष पाया जाता है, तो शॉर्टकी दोष किसमें पाया जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, ये तीनों में जो है ना क्या शॉर्टकी दोष पाया जाता है। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर। अगर पीडीएफ आप लोग फ्री में लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है किस पर? 4K पर या फिर 10K पर, 20K या फिर जो है 25K पर? बताइए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पारा का प्रतिरोध कब होता है? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखना, पारा का प्रतिरोध शून्य तब होता है जब वो 4K यानी 4 केल्विन पर हो, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है सह संयोजक ठोस होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, मैं वीवीआई लगा दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। सह संयोजक ठोस कोवालेंट सॉलिड कौन होते हैं? तो क्वाड जो होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 देखिए, ये भी बहुत वीवीआई है, 5 से 6 बार आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप याद कर लेंगे। यहाँ पर पूछा गया है देखिए कि आयोडीन है, आयोडीन क्या है? तो आपको पता है आयोडीन एक आणविक ठोस है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है। क्या MgF2 में, सीजियम क्लोराइड में, पोटेशियम क्लोराइड में या फिर सोडियम क्लोराइड में? बताइए डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 8:8 जो यानी पैकिंग उपस्थित रहता है ना, वो यानी कि सीजियम क्लोराइड में उपस्थित रहता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है? बेरवादार ठोस आपको बताना है, हीरा, ग्रेफाइट, लवण, सामान्य लवण या ग्लास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इनमें से बेरवादार ठोस कौन है? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीरा। हीरा एक रवादार ठोस है, ठीक है, सॉरी बेरवादार ठोस है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 8 नंबर क्वेश्चन,
देखिए 8 नंबर पूछा क्या है, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वय संख्या आपको बताना है बीसीसी का। बीसीसी का समन्वय संख्या क्या होता है, तो इसका राइट आंसर याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि इसके मान होगा। बताइए इसका राइट आंसर कब होगा, यानी कोई भी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल, तो याद रखना जब उनका मान जो है ना 0.225 मतलब कि 0.225 से लेके 0.414 के बीच हो, तभी वो होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, ग्रेफाइट क्या होता है, तो ग्रेफाइट आपको पता है वो एक कोवालेंट सॉलिड होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, सह संयोजक ठोस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष दोनों होते हैं। फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष दोनों किसमें होते हैं, क्या सोडियम क्लोराइड में, या फिर सिल्वर क्लोराइड में, सिल्वर ब्रोमाइड में, पोटेशियम क्लोराइड में। इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखना यहाँ पर फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष दोनों जो होते हैं वो AgBr में होते हैं, जिसको हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देके पूछा गया है सबसे यानी कि फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है, तो एवोगाड्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर, Fe3O4 ठोस होता है, ये भी बहुत VBI क्वेश्चन है, याद रखेंगे। Fe3O4 जो है ये कैसा ठोस होता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो Fe3O4 होता है ना वो लौह चुंबकीय होता है, ठीक है। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिए, पूछा गया है फ्रेंकल दोष किसमें होता है। बताइए डियर स्टूडेंट, जो फ्रेंकल दोष होता है वो किसमें, सोडियम क्लोराइड में, ग्रेफाइड में, या फिर जो है सिल्वर ब्रोमाइड में, या हीरा में। तो फ्रेंकल दोष आपको पता है, शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों किस में पाया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड में। यहाँ सिर्फ पूछा है फ्रेंकल दोष किस में पाया जाता है, तो फ्रेंकल दोष भी तो उसी में पाया जाएगा ना, सिल्वर ब्रोमाइड में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, इनमें से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की बात करें तो कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर, फेरोमैग्नेटिक है। बताइए लौह यानी लौह चुंबक तो कौन है, लौह चुंबकीय कौन है, बताइए डियर स्टूडेंट फटाफट से इसका आंसर। तो फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो निकेल, कोबाल्ट, उसके बाद यानी CrO3, ये तीनों है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोललता को व्यक्त किया जाता है, यानी मोललता को इंग्लिश में मोललिटी कहते हैं। तो मोललता को हम लोग जो व्यक्त करते हैं किस रूप में, तो आपको याद रखना है मोल पर लीटर में व्यक्त करते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 17 का बी हो जाएगा। और वहीं पर बात करें मोलरता, मोलरता को जो है किस तरह से व्यक्त करते हैं, तो मोलरता को जो व्यक्त करते हैं, याद रखना डियर स्टूडेंट्स, मोलरता को हम लोग मोल पर लीटर से व्यक्त करते हैं, और मोललता को मोल पर केजी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर मोललिटी को करते हैं मोल पर केजी से, और मोलरता को करते हैं मोल पर लीटर से, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर यहाँ पर फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी आपको मोलरता पूछे, यानी कि मोलरिटी, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मोलरिटी, मोलरिटी का अगर पूछे तो मोलरिटी को हम लोग व्यक्त करते हैं मोल पर लीटर से, और मोललिटी जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पर 17 वाला क्वेश्चन की मोललता, तो मोललता को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, तो मोललता को हम लोग व्यक्त करते हैं मोल पर केजी से, ठीक है। याद रहेगा, भूलिएगा मत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको 2-3 बार बता दिया। नेक्स्ट देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो प्रथम कोटि का जो वेग स्थिरांक की इकाई होता है ना, वो होता है सेकेंड इनवर्स 1, ठीक है, जिसको हम लोग टाइम इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं, या समय पर पावर -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, पूछा गया 19 नंबर, अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन निकल पाते हैं। तो देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली से जो निकल पाते हैं, विलेय के अणु नहीं निकल पाते हैं, जटिल आयन भी नहीं और सरल आयन भी नहीं, ठीक है। निकल पाते हैं तो कौन, विलायक के अणु। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होते हैं, सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होते हैं, तो वो कौन, तो याद रखिएगा मोललता। मोललता हमेशा जो है ना मतलब ताप से स्वतंत्र ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा VBI है।
2023 में तो ये सब्जेक्टिव में पूछ दिया था। बताइए विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो संपरासरी कहते हैं। देखिए 2023 में संपरासरी किसे कहते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया था। तो आपको ये भी याद रखना है संपरासरी वह है जिसमें विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं तो उन्हें हम लोग संपरासरी कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 22 नंबर ये भी बहुत वीवीआई है, ये तो हर साल पूछे जाते हैं। टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात होता है। तो टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात 0.225 से 414 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सूचालक। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सूचालक कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा जो ग्रेफाइट होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सूचालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? बताइए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अनुसंख्यक गुणधर्म कौन लगता है? क्या क्वथनांक है, वाष्प दाब है, परासरण दाब है या फिर हिमांक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना, यहाँ पर क्या होगा? कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? तो परासरण दाब अनुसंख्यक गुणधर्म है। उसके बाद क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नमन, ठीक है, हिमांक का उन्नमन, ये सब क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पूछा गया है संपरासरी विलयन में समान होते हैं। तो संपरासरी विलयन, इससे पहले मैंने बताया संपरासरी विलयन में क्या होता है? तो मोलर सांद्रण बराबर होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा 25 का। 26 नंबर परासरण दाब की इकाई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर परासरण दाब की इकाई क्या होती है? तो एटीएम होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 देके पूछा गया विद्युत अपघटक का उदाहरण है। विद्युत अपघटक का क्या उदाहरण है? तो विद्युत अपघटक का उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर बी होगा सोडियम एसीटेट। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी क्वेश्चन आज के क्लास में बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? सेकेंडरी सेल आपको बताना है कौन है सेकेंडरी सेल, बताइए डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा लेड स्टोरेज बैटरी, ये जो है ना मतलब सेकेंडरी सेल है। नेक्स्ट देखिए एक फैराडे का विद्युत CuSO4 के घोल में से कितना ग्राम मुक्त तांबा करता है? तो कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है? तो 31.75 ग्राम यानी तांबा मुक्त करता है। ठीक है, 32 नंबर सर्वाधिक चालकता कौन होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर देखिए सेल स्थिरांक की इकाई होती है। बताइए फटाफट सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो ये भी बहुत वीवीआई है, आप लोग याद करते चलेंगे। सेल स्थिरांक की जो इकाई होता है ना, तो वो यानी कि कूलम मीटर पर पावर -1 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूछा गया है किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा कोई भी विलयन की जो चालकता समानुपाती होती है वो यानी कि किसके? तो आयन की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 34 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक अवरोधक है? तो अवरोधक की बात करें जो हीरा होते हैं वो अवरोधक होते हैं। ठीक है, डायमंड जो है वो अवरोधक होते हैं। 35 नंबर यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेल अभिक्रिया स्वतः होती है। सेल अभिक्रिया स्वतः कब होती है? जब उनका डेल जी ऋणात्मक हो तब। ठीक है, यहाँ पर डेल जी है, डेल जी। ठीक है, डेल जी जब उनका ऋणात्मक हो तभी सेल अभिक्रिया स्वतः यानी कि ऑटो होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको 35 केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप 35 में 35 सही किए होंगे। अगर आप सभी को लगा कि कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं उसको सुधार करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते चलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।